नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थोहोलिक्स। मेरा नाम सी एस सुनील कुमार बिश्नोई है। मैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI का एसोसिएट मेंबर हूं और एक क्वालिफाइड लॉयर भी हूं। मुझे कंपनीज लॉ, इन्वेस्टर सर्विसेज, IPF मैटर्स, कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल सर्विसेज के फील्ड में 12 ईयर्स से ज़्यादा का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। स्पेसिफिकली पिछले 8 सालों से मैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी IPF के डोमेन में काम कर रहा हूं, जहां मैं इन्वेस्टर्स और उनकी फैमिली मेंबर्स को अनक्लेम्ड शेयर्स एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड और एनी अदर एंटाइटलमेंट रिकवर करने में असिस्ट कर रहा हूं। मैंने अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर एज ए कंपनी सेक्रेटरी भी काम किया है। इस दौरान मुझे कॉरपोरेट कंप्लायंस, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी प्रोसीजर और इन्वेस्टर रिलेटेड मैटर्स का प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिला। लेकिन वेल्थोहोलिक्स यूट्यूब चैनल शुरू करने का आइडिया मुझे कहाँ से आया? तो इस चैनल वेल्थोहोलिक्स को शुरू करने के पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जब मैं IPF अथॉरिटी न्यू दिल्ली विजिट करता था, तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स और उनके लीगल हेयर से होती थी, जो अपने अनक्लेम शेयर्स एंड डिविडेंड को रिकवर करने के लिए इंडिया के अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग पार्ट से न्यू दिल्ली आए होते थे। बहुत से इन्वेस्टर्स 100 या इवन 1000 किलोमीटर से ट्रेवल करके न्यू दिल्ली IPF अथॉरिटी इसीलिए विजिट करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें IPF अथॉरिटी के ऑफिस जाना होगा और ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करनी होगी कि उनके शेयर्स डीमेट अकाउंट में और डिविडेंड उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएं। लेकिन जब मैं उनसे बात करता था तो मुझे कॉमन प्रॉब्लम क्लियरली नज़र आती थी। प्रॉब्लम अक्सर क्लेम की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, प्रॉब्लम होती थी करेक्ट प्रोसीजर के इंफॉर्मेशन का ना होना। बहुत से इन्वेस्टर्स और लीगल हेयर्स को ये पता ही नहीं होता था कि क्लेम का एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है क्लेम में रिक्वायर्ड हैं, कंपनी का क्या रोल है और कंपनी का जो रिलेटेड RTA है यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, उसका क्या रोल है, और IPF अथॉरिटी यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी न्यू दिल्ली, जिसका सेंट्रलाइज ऑफिस है दिल्ली में, उसका क्या रोल है। क्लेम को प्रोसेस करने के लिए इन्वेस्टर्स को एग्जैक्टली क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो मैंने ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जो अपना वैल्यूएबल टाइम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और एफर्ट लगाकर न्यू दिल्ली तक आए, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चला कि सिर्फ ऑफिशियल से पर्सनली रिक्वेस्ट करने से उनके शेयर्स और अनक्लेम डिविडेंड डायरेक्टली क्रेडिट नहीं किए जा सकते। उन्हें एक प्रेस्क्राइब्ड लीगल और प्रोसीजरल प्रोसेस फॉलो करना ही होगा। यही एक्सपीरियंस मेरे लिए एक आई ओपनर था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत से इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास रेमेडी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन का ही नहीं पता, उनको करेक्ट प्रोसीजर का ही नहीं पता। और इसी रियलाइजेशन से वेल्थोहोलिक्स का आइडिया मुझे दिमाग में आया। वेल्थोहोलिक्स का क्या पर्पज़ है? मेरा स्ट्रांगली बिलीव है कि किसी इन्वेस्टर्स को सिर्फ प्रोसीजर की इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से अननेसेसरी ट्रेवल नहीं करना चाहिए, किसी इंटरमीडियरीज पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना चाहिए और हेवीली कमीशन बेस्ड फीस पे नहीं करनी चाहिए। अगर एक इन्वेस्टर्स को ये क्लियरली पता हो कि क्या करना है, कहाँ करना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कौन से फॉर्म्स फाइल करने हैं, किस अथॉरिटी का क्या रोल है, यानी कंपनी, RTA, IPF का क्या रोल है, और फाइलिंग के बाद क्या होगा, और ऑब्जेक्शन आने पर क्या करना होगा, तो बहुत सारे केसेस में इन्वेस्टर अपना क्लेम खुद इंडिपेंडेंटली और कॉन्फिडेंशियली परस्यू कर सकते हैं। और यही वेल्थोहोलिक्स का जो अपना चैनल का मेन पर्पज़ है। इस चैनल के थ्रू मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं इन्वेस्टर्स और उनके फैमिली मेंबर्स को प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप और प्रोसीजरल ओरिएंटेड नॉलेज प्रोवाइड कराऊं, ताकि वो प्रोसेस को प्रॉपरली समझ सकें और जहां पॉसिबल हो बिना अननेसेसरी प्रोफेशनल या ब्रोकर पर डिपेंड हुए अपने क्लेम खुद इनिशिएट कर सकें। इससे इन्वेस्टर्स कमीशन बेस्ड फीस के साथ साथ अपना टाइम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और एफर्ट भी सेव कर सकते हैं। इस चैनल पर आप क्या सीखेंगे? वेल्थोहोलिक्स चैनल पर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? IPF क्लेम्स और अनक्लेम शेयर्स और डिविडेंड की रिकवरी कैसे करें, शेयर्स और डिविडेंड क्लेम करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या रहेगा, और इन्वेस्टर सर्विस और शेयर होल्डर के राइट्स क्या क्या हैं, शेयर्स और सिक्योरिटी का ट्रांसमिशन कैसे होगा,
लीगल हेयर्स और सक्सेशन रिलेटेड प्रोसीजर क्या होता है, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इन ट्रांसमिशन प्रोसेस को कैसे पूरा करना होगा, इन्वेस्टर ग्रीवियंस और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या क्या होंगे वो आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का प्रोसीजर क्या होगा। बेसिकली मेरा एफर्ट रहेगा कि मैं कॉम्प्लेक्स लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीजर को सिंपल, प्रैक्टिकल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, ताकि एक कॉमन इन्वेस्टर भी समझ सके कि क्या करना है, कहाँ करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस बात का ध्यान रखना है। मेरे लिए वेल्थोहोलिक्स सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक इन्वेस्टर अवेयरनेस इनिशिएटिव है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जाए, उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए और उन्हें इतना प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए कि वो अपने राइट्स और प्रोसीजर को समझकर अपने क्लेम खुद इनिशिएट करने में कॉन्फिडेंट फील करें। अगर आपके या आपके किसी फैमिली मेंबर या किसी रिलेटिव के पास अनक्लेम शेयर्स या अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड, आईपीएफ क्लेम से रिलेटेड मैटर्स या सक्सेशन से रिलेटेड इशू है या ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोई मैटर है या कोई भी टाइप का इन्वेस्टर सर्विस रिलेटेड कंसर्न है, तो ये वेल्थोहोलिक चैनल जो है आपके लिए ही है। मेरा सिंसियर एफर्ट रहेगा कि इंडिया के किसी भी कॉर्नर में बैठा हुआ इन्वेस्टर सिर्फ प्रोसीजर के इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से अननेसेसरली न्यू दिल्ली ट्रेवल करने के लिए मजबूर ना हो। आपको सिर्फ ये समझना है कि प्रोसेस क्या है, आपके राइट्स क्या हैं और अपनी वेल्थ को क्लेम करने के लिए करेक्ट प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों, प्रोसेस को समझिए, अपने राइट्स को जानिए और अपनी वेल्थ पर अपना कंट्रोल रखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए वेल्थोहोलिक्स को और मेरे साथ जुड़िए एक मोर इन्फॉर्म्ड, अवेयर्ड और एम्पावर्ड इन्वेस्टर्स कम्युनिटी बनाने की इस जर्नी में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।